आप आगे की तरफ बेंड कर रहे हो, ठीक है, आगे और आगे पीछे की तरफ कर रहे हैं तो फ्लेक्शन, पीछे आ रहे हैं तो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, हाँ। फिर ये रहा एबडक्शन, अडक्शन। जब हाथ को ऊपर ले जा रहे हो तो एबडक्शन कहते हैं, हाथ को नीचे लेके आ रहे हो वापस तो अडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर ले जाएंगे तो फ्लेक्शन क्यों? देखो जैसे आपकी जो फ्लेक्शन का बॉडी है, बताया ना कि फ्लेक्शन में स्पेस कम रहता है, उस तरह से इसका क्या है? when you when your hand towards away from the body, that means ये क्या है, अडक्शन। जब आप अपने हाथ को अपने शरीर से दूर ले जाते हो तो उस मूवमेंट को अडक्शन कहते हैं, और जब आप उसी हाथ को अपने शरीर के पास लेके आते हो तो उसको अडक्शन कहते हैं। समझ गया दी। जब आप अपने हाथ को, ठीक है, मूव करते हो 360 डिग्री के एंगल पे तो उसको कहते हैं सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन, ठीक है। जब आप अपने हाथ को 360 डिग्री में मूव करते हो पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया की तरह, तो उसको, उस मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कमडक्शन, ठीक है। नेक को रोटेट करना तो रोटेशन ही कहलाता है, ये तो इजी है। फिर आपका मीडियल रोटेशन, जैसे आप अपने घुटने तक के पैर को सिर्फ रोटेट कर रहे हो, सिर्फ इतना पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, मीडियल रोटेशन। जब आप ऊपर तक रोटेट कर रहे हो तो वो हो जाएगा लेटरल रोटेशन। तो ये कुछ आपके मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स, इसका याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका हड्डियों के विकार। अभी तक हमने जॉइंट्स पढ़ लिए, हड्डियों के बारे में पढ़ लिया, और अब हम उसकी डिजीज पढ़ेंगे, क्यों हो जाता है रोग। तो बहुत अच्छा टॉपिक अब शुरू होने वाला है। योग के विद्यार्थी तो जानते ही हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, हड्डियों के विकार। जैसे सबसे पहला रोग, काफी बार सुना होगा, गठिया, अर्थराइटिस इंग्लिश में कहते हैं। अभी जो गठिया रोग है ज्यादातर तो बुढ़ापे में देखने वाली बीमारी है ये, है ना, आम बीमारी में से एक है। और ये जो बीमारी अर्थराइटिस ये आपके जोड़ों में सूजन उत्पन्न करती है। जोड़ों में जब सूजन आ जाती है तो वही रोग आपका गठिया कहलाता है, अर्थराइटिस कहलाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में बहुत दर्द होता है और जकड़न महसूस होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ दर्द निवारक की गोलियां खिलाई जाती है पेशेंट को। लेकिन अगर हम जो योगा इंस्ट्रक्टर्स है, योगा थेरेपिस्ट है, अगर हम सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे तो हम उनके दर्द को, उनकी जकड़न को, उनकी सूजन को कम कर सकते हैं। और हमने जोड़ों में मुख्य रूप से क्या पढ़ा था, क्यों वहां पे सूजन आ जाती है, क्यों वहां जकड़न हो जाती है, क्योंकि वहां पे साइनोवियल फ्लूइड ही सूख जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। अगली बीमारी पे चलते हैं, हाँ जी दी। ऑस्टियो अर्थराइटिस। अब ऑस्टियो अर्थराइटिस बीमारी आई है मतलब हड्डी से भी संबंधित है ये रोग। ये जोड़ के साथ तो है ही, आपके जॉइंट के साथ तो रिलेटेड है ही, क्योंकि अर्थराइटिस भी जॉइंट है। लेकिन साथ में ऑस्टियो शब्द भी लिखा है, डैट मीन्स हड्डी के साथ कोई विकार है जोड़ का। तो लिखा है यह जोड़ों की अपक्षीय अपक्षयी बीमारी है, जिसमें जोड़ों की जो हड्डियां हैं वो कमजोर होती चली जाती हैं और नई हड्डियां तेजी से बढ़ने लगती है, ठीक है। तो जो नई हड्डियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और जो पुरानी हड्डी है, जो जोड़ है, वो कमजोर होते चले जाता है। जोड़ों की हड्डियां बहुत वीक होती जाती है और उसके स्थान पे कैल्सिफिकेशन होने लगता है, जमाव होने लगता है वहां पे कैल्शियम का। तो ये भी एक अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस। मेरी आवाज आ रही है ठीक से?
नेक्स्ट। हाँ, कोई क्वेश्चन है? हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि संधिवात गठिया। ये भी बहुत एक आम बीमारी बनती जा रही है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में होता क्या है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या है, ये गठिया जैसे कारक की उपस्थिति की वजह से होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ये होता है, इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी, ठीक है, और ग्लोबिन मतलब जो आपकी इम्यूनिटी के सेल्स हैं, जब वही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं वहां के एरिया को, जॉइंट्स के एरिया को, तो वो गठिया के रूप में निकल कर सामने आता है। अब यहाँ पे आप लक्षण क्या देखोगे, कि यही देखोगे कि जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वहां पे सूजन आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं गाउट, गाउट अर्थराइटिस। ये भी एक बहुत फेमस शब्द है गाउट वाला। इसमें आपका क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और वही यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होने लग जाता है। और फिर क्या होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। और ये जो बेसिकली गाउट अर्थराइटिस है, ये मुख्य रूप से आहार संबंधी ही बीमारी उत्पन्न करते हैं, यानी कि आहार में जैसे आप अगर प्रोटीन ज्यादा लेते हो तो आपको शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो लोग मांसाहारी होते हैं, जो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, तो उनमें मुख्य रूप से ये समस्या देखी गई है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, यह उम्र उम्र पर निर्भर करने वाला एक रोग है, जिसमें हड्डियों का जो द्रव्यमान होता है, जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, वो कम होते चले जाता है। हड्डियों की बनावट में धीरे धीरे गिरावट होने लगती है, और हड्डी आसानी से टूटने लगती है, फ्रैक्चर जल्दी जल्दी होने लग जाता है। तो जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो शरीर की कोशिकाओं को तो कैल्शियम चाहिए, वो कहाँ से खींचेंगी, इन्हीं हड्डियों से खींचेंगी। और फिर यही हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं आगे चलकर, और फिर वो उनकी डेंसिटी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, और इस वजह से वो जल्दी फ्रैक्चर भी हो जाती है हड्डियां। तो उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल्स में सबसे ज्यादा देखी जाती है प्रॉब्लम। जल्दी फ्रैक्चर होने को। हाँ, बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं हड्डियां, और हेलो दी। फीमेल्स में सबसे ज्यादा देखी जाती है प्रॉब्लम। जैसे ही वो 30+ होती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आप कैल्शियम खाओ, मल्टीविटामिन लो। अब यहाँ एक पिक्चर शो हो रही है हेल्दी जॉइंट की, और जो विकारग्रस्त हो गए जॉइंट्स उनके बारे में। देखो हेल्दी जॉइंट कैसा दिखता है, ये आपका साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है बीच में ब्लू कलर का, और ये दोनों बोन है आपकी, ठीक है। तो ये हेल्दी जॉइंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, कैसे हो गया, देखो क्या हो रहा है, ये मेम्ब्रेन ही गायब हो गई, साइनोवियल फ्लूइड सूख गया है, हड्डी एक दूसरे से टकराएगी, दर्द होगा, जकड़न होगी, सूजन आ जाएगी। रेड कलर का यहाँ देखो, क्या कैसे रेड कलर के यहाँ पे सूजन सी आ रही है। इधर आ जाओ, रिमेटाइड अर्थराइटिस पे हड्डी एकदम जुड़ चुकी है, ठीक है, जकड़न हो चुकी है बिल्कुल, सूजन आ गई है दोनों तरफ लाल रंग में, साइनोवियल फ्लूइड बिल्कुल ही सूख चुका है। तो ये आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब है आपका आर्थेटिक जॉइंट। ये आपकी जो हाथों में होता है ना, ये मेनली रोमेटाइड जो होता है, या गाउट अर्थराइटिस जो होता है, आपके हाथ और पैर में ही पाया जाता है, इनके जॉइंट्स में ही पाया जाता है। तो हाथ जो होते हैं बिल्कुल ही टेढ़े मेढ़े से आकार के हो जाते हैं, यूरिक एसिड जम जाता है उधर, देखो उधर यूरिक एसिड जम रहा है,
ठीक है? तो लोगों के हाथ बड़े टेढ़े-मेढ़े से हो जाते हैं, पैर के आकार बड़े टेढ़े-मेढ़े से हो जाते हैं, उँगलियों में एक अनियमित आकार आ जाता है। तो ये आपके जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। क्या-क्या डिज़ीज़ हो जाती है लोगों को। अब यहाँ देखो ये भी, यहाँ पर भी यूरिक एसिड देखो, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए हैं, सूजन आ गई है पैर में, ठीक है? सोलन, सूजन आ गई है, इन्फ्लेम्ड जॉइंट। दिख रहा है ना कि मतलब कैसे कोई रोग उत्पन्न होता है और वो दर्द और पीड़ा कैसे दिखाई देती है। कैसे आप समझ सकते हो एनाटॉमिकली। अब थोड़ा बोन की तरफ आते हैं। ये आपकी नॉर्मल बोन है, ठीक है? नॉर्मल बोन ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस आता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने लग जाती है, क्योंकि उसमें से कैल्शियम ही निकाल लिया जाता है सेल्स के थ्रू। तो अगर बॉडी में कैल्शियम कम है, तो बॉडी को कैल्शियम चाहिए। बॉडी कैल्शियम कहाँ से लेगी? बोन से लेगी, क्योंकि बोन्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखोगे, तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है और फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन आ जाती है। तो इस तरीके की अनहेल्दी फिर बोन। उसमें बोन कमजोर होगी। क्या? उसमें जो बोन है वो कमजोर हो जाएगी। हाँ, बोन कमजोर हो जाती है, तभी तो जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। ओके जी। तो आज इतना ही क्लास थी और टॉपिक समझ में आया अच्छे से। यहाँ पे आपका जॉइंट्स और स्केलेटल सिस्टम खत्म हो जाता है। कोई डाउट है? नहीं भी, अब मैं खुद से थोड़ा पढ़ूंगा, बात दूंगा। हाँ ध्यान तो हाँ, दिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा बटा मतलब। गुड। पार्वती जी नहीं आई।